हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक यार। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट उसी वक्त बेहतर हो सकती है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गवर्नेंस उसी वक्त बेहतर हो सकती है जब अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर आएगा, जब अकाउंटेबिलिटी होगी एक इंस्टीट्यूशन में। और वही बात को जो है, मेरी बात को जो है आगे बढ़ा रहे हैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। अब ऑडिटर जनरल की जो पोजीशन होती है किसी मुल्क में, किसी भी एक डेवलप कंट्री में, सिविलाइज कंट्री में, वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, ठीक है। लेकिन हमारे वहाँ पता नहीं, शायद उसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। लेकिन अभी ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो फिस्कल ईयर है 2023-24 उसके अकाउंट्स की छानबीन की, तो उन्होंने बहुत सारी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़, अनऑथराइज अपॉइंटमेंट्स और पता नहीं और कितने भंड जो है वो पॉइंट आउट किया और उसकी क्लैरिफिकेशन सीख की है, ठीक। अब उसमें मज़े की बात पता है क्या है? अब आप देखें क्या एटीट्यूड है यार, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, कि उसमें ऑडिटर जनरल ने एक स्पेसिफिक जो चीज़ मेंशन की है, वो उन्होंने मेंशन की है कि जी फरवरी 2024 से लेके तो आपका अल्लाह भला करे ये है जून 2024। अब एग्जैक्ट मैं वर्ड्स पढ़ता हूँ। Audit observed that the payment of utility charges, POL and accommodation charges were unauthorized because the chairman was holding the regular charge of Minister for Interior, and all these benefits stood covered under the law. The PCB management, however, replied to the audit that these expenditures are not in violation of the law. Federal Ministers and Minister of State Act 1975. The PCB argued that the law does not mention that in case of additional responsibilities, benefits cannot be extended. ठीक है। अब याद रखिएगा कि फरवरी और जून 2024 में मोहसिन नकवी जो इस वक्त चेयरमैन है, वो चेयरमैन बन चुके थे फरवरी 2024 में। एंड में इस सारी चीज़ों के ऊपर जो इरेगुलरिटीज़ पॉइंट आउट हुई है, जब मतलब जो रिपोर्ट हुई, तो जब रिपोर्टर ने कांटेक्ट किया पीसीबी से, तो पीसीबी डायरेक्टर मीडिया फरमाते हैं द प्रीवियस चेयरमैन में बी अप्रोच फॉर द वर्जन बिकॉज नन ऑफ दिस हैपन ड्यूरिंग मोहसिन नकवीज टेन्योर। ठीक है, एक तो ये कि एक चीज़ तो हुई मोहसिन नकवी के टेन्योर में। दूसरा, ये कौन सा क्रिकेट बोर्ड है यार कि अगर पिछले लोगों ने गलत काम किया है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ एजी का ऑफिस पॉइंट आउट कर रहा है कि ये चीज़ें गलत हुई है या अनऑथराइज पेमेंट्स हुई है, तो वो साहब ये फरमा रहे हैं कि यार आप पिछले चेयरमैन से बात करें, हमारे दौर में नहीं हुआ। तो भाई ये कौन सा तरीका है कि इंस्टीट्यूशन चलाने का? इस द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सिर्फ मोहसिन नकवी की क्या कोई ज़ाती मिल्कियत है? भाई का इंस्टीट्यूशन है, जो भी उनसे पहले आया अगर उसने गलत काम किया है तो ये फ़र्ज़ बनता है मोहसिन नकवी साहब और उनके मतलब टीम का कि वो इस चीज़ को पॉइंट आउट करें, उन चीज़ों को सही करें। वो डायरेक्टर मीडिया साहब फरमाते हैं आप पिछले चेयरमैन से बात करें। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट में तबाही है भाई। मैं जो रोज़ाना बैठ के रोता हूँ, इसीलिए रोता हूँ कि भाई ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता नहीं क्या समझते हैं यार, जिस तरह से ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाते हैं। मतलब जो इरेगुलरिटीज़ पॉइंट आउट की गई है ऑडिटर जनरल एक बड़ी पोस्ट होती है, कोई मजाक नहीं है। अच्छा, ये पहली दफ़ा नहीं एजी साहब ने जो है पॉइंट आउट की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ये खामियाँ, ये फाइनेंशियल बंगलिंग्स वगैरह, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ज़का अशरफ साहब, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ। 2011-12 में 2012 के बाद कुछ महीने ज़का अशरफ और नजम सेठी का टसल चलती रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि कौन चेयरमैन है, ठीक है। वो एक मजाक बना हुआ था कि एक दिन 3 दिन के लिए एक चेयरमैन होता था, 3 दिन के लिए दूसरा चेयरमैन होता। चलें, उसके बाद जो है जी नजम सेठी फाइनली और शहरियार खान जो है वो आगे क्रिकेट बोर्ड में, उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को चलाना शुरू किया। उस वक्त ज़का अशरफ का जो टेन्योर गुजरा था पहला, उसमें भी काफ़ी इरेगुलरिटीज़ आई थी। तो नजम सेठी ने कहा था कि जी हम बिल्कुल पॉइंट आउट करेंगे और लेके आएंगे ये सारी चीज़ें सामने कि क्या चीज़ें गलत हुई है, ठीक है। कुछ नहीं हुआ आज तक, वो 10-12 साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ज़का अशरफ फिर चेयरमैन बने, इनको मतलब एडहॉक मैनेजमेंट कमेटी का जो है वो चेयरमैन बनाया गया फ्रॉम जुलाई 2023 टू कैसे मतलब जनवरी 24 तक ये रहे, ठीक है। अब उनके दौर में ये तकरीबन ये सारी चीज़ें हुई है। होगा कुछ नहीं होगा, इसलिए क्योंकि भाई वो पावरफुल आदमी है, इन्फ्लुएंशियल आदमी है, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। और फिर सबसे बड़ी बात है क्योंकि चेयरमैन जो है वो हैंड पिक्ड होते हैं, मतलब पेट्रोन इन चीफ के, जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पहले प्रेसिडेंट होता था। तो कौन छेड़ेगा इन लोगों को? ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, इनके सही कॉन्टैक्ट्स होते हैं हाई अथॉरिटीज़ में, द पीपल हु गवर्न द कंट्री। ख़त्म होगी बात, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यार मतलब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे अफसोस होता है देखकर कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप देखें ज़रा यार, मोहसिन नकवी की जो मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, अमाउंट कोई इतनी बड़ी नहीं है,
कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ 4.17 मिलियन है, यानी कि 47 लैक्स लगा लें, ठीक है, बल्कि 47 लैक्स भी नहीं, 40 लैक्स लगा लें आप, ठीक है, अमाउंट इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन यार एक एथिकल, एक मॉरल एक चीज़ होती है ना यार, जब आप मिनिस्टर भी हैं इंटीरियर के, आप वहाँ से बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो क्या मॉरली एथिकली ये सही है एक सीनियर आदमी के लिए कि वो जो है दोनों जगहों से बेनिफिट ले? मुझे बताएं आप। ठीक है, लॉ आपको अलाउ करता होगा, मैं कहता हूँ लॉ अलाउ करता होगा क्योंकि हमारे वहाँ तो बंड लॉज है ना, लेकिन आप एज ए ह्यूमन बीइंग एथिकली मॉरली क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आप हर जगह से आप जो है अपने बेनिफिट्स लेंगे? दैट्स नॉट द वे थिंग्स आर डन यार। इसीलिए हमारे वहाँ इंस्टीट्यूशंस क्रम्बल कर रहे हैं भाई, साफ सीधी बात है, क्यों मतलब ये सोच है। अब आप ये देखें यार कि मतलब जो कमाल है, ज़का अशरफ के टाइम पे समी बर्नी होते थे डायरेक्टर मीडिया, ठीक है, उनकी बनी नहीं ज़का अशरफ से, तो उनको जो है साइडलाइन कर दिया गया, उनको वहाँ से हटा के किसी और पोजीशन पे कर दिया गया। समी बर्नी स्पेशल प्रोजेक्ट्स वगैरह पे कर दिया गया। तो समी बर्नी साहब ने क्या किया कि वो छुट्टी उन्होंने ले ली, उन्होंने कहा जी मैं तो छुट्टी पे जा रहा हूँ, वो छुट्टी पे चले गए। अच्छा, डायरेक्टर मीडिया के होते हुए एक और डायरेक्टर मीडिया अपॉइंट हुआ। अब आप देखें ज़रा कि यार क्या 9 लाख रुपए पे, और अब आप देखें कि क्या सितम ज़रफ़ी है कि पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी 17 अगस्त को, और एक ही दिन यानी कि जो ऑडिटर जनरल पॉइंट आउट कर रहा है, अक्टूबर 2, 2023 को अपॉइंटमेंट हो गया डायरेक्टर मीडिया का, ठीक है। एप्लीकेशन अप्रूव हुई, अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट हुई, इशुएंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर हुआ, साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट हुई, और ज्वाइनिंग ऑफ ऑफिस भी सब एक ही दिन में हो गया जी, अक्टूबर 2 तारीख को। मतलब इस तरह चलता ही है यार, क्रिकेट बोर्ड इस तरह चलते हैं, मुझे पता है। तो मतलब अच्छा, जो पीसी मैनेजमेंट से रिपोर्ट्स मांगी गई वो देते नहीं है भाई, रिपोर्ट ही नहीं देता है वो। मतलब ऑडिटर जनरल जो ऑब्जेक्शन रेज करके कहता है लाओ इसकी एक्सप्लेनेशन दो, तो वो देते, दे डोंट बॉदर बिकॉज सीधी बात है, प्राइम मिनिस्टर चीफ पैटर्न है, वो अपॉइंट कर रहे हैं, जो चेयरमैन आता है, दूसरे भी बड़ी पोस्टों पे आते हैं, वो भी तकरीबन मतलब गवर्नमेंट की अप्रूवल से ही आते हैं। तो ऐसे चलाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अब आप ये देखें 63.39 मिलियन यार, मतलब ये बड़ी अमाउंट है भाई, कोई छोटी अमाउंट नहीं है, 6 करोड़ से ऊपर है। 6 करोड़ से ऊपर के सिर्फ जो है मील अलाउंस दिए गए हैं भाई पुलिस वालों को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ड्यूरिंग इंटरनेशनल मैचेस। जबकि ऑडिटर जनरल ने पॉइंट आउट किया कि भाई मेरे ये तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे फॉर इंटरनेशनल मैचेस। आप क्यों उनके खाने के पैसे देंगे? 6 करोड़ से ऊपर की मतलब एक्सपेंसेस शो की गई है फॉर VVIP सिक्योरिटी एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, ठीक है। अब आप आए दूसरी चीज़ पे, ये आप देखें ज़रा, रीजनल ए ग्रुप में यानी कराची में हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे अंडर 16 में 3 कोचेज़ बगैर किसी प्रोसेस के अपॉइंट कर दिए गए। आई डोंट नो, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट हु दिस 3 कोचेज़ आर एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ 5.4 मिलियन, यानी कि 15 लाख पे तकरीबन या उससे ज़्यादा पे ये 3 बंदे अपॉइंट हुए विदाउट कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करने के लिए। ये हुआ मतलब ज़का अशरफ के दौर में। मुझे बताओ यार, ये कोई तरीका है क्रिकेट चलाने का? जो इतना मतलब मैं कहता हूँ यार कि एक इदारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, एक स्पोर्ट्स इदारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसका पैसा है, उसके पैसों को भाई ये हशर नशर करके रख देते हैं। हशर नशर हो रहा है पिछले कई सालों से। मतलब जो आप एक्सपेंसेस जो AG ने पॉइंट आउट किए हैं, मतलब यार आप देखें तो सही, देख के मुझे हैरत होती है। और वो डायरेक्टर मीडिया कह रहा है कि पिछले वालों से पूछो भाई, मतलब अब इनका जब दौर ख़त्म होगा, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी चले जाएंगे अपने अपने मतलब जहाँ पहले थे वहाँ चले जाएंगे, कोई कुछ नहीं होने वाला। इनके दौर में क्या हुआ किसी को नहीं पता, ऐसे ही चलता रहेगा। अब आप देखें यार कि लॉस ड्यू टू अवार्ड ऑफ मीडिया राइट्स एज लेस देन रिजर्व प्राइस 439.9 मिलियन यार। फिर उसके बाद कैसे बोलते हैं अपना irregular award of international broadcasting rights without open competition loss of $100,000। ये और ये कहते हैं जी हमने तो बड़े अच्छे पैसों पे भेजे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचे हैं, हमने तो बड़े अच्छे पैसों पे इंटरनेशनल राइट। और वो AG पॉइंट आउट कर रहा है कि जी स्पॉन्सरशिप अमाउंट की नॉन रिकवरी जो हुई है, जो नॉन रिकवरी है स्पॉन्सरशिप अमाउंट की, वो तकरीबन 5.3 बिलियन रुपीज़ है यार। 5 अरब रुपया सोचें आपके मतलब इनके ड्यूज़ हैं बोर्ड के, और कोई मतलब कोई कोशिश ही नहीं की जा रही कि भाई ये रिकवरी की जाए। मतलब जो चीज़ें उसने पॉइंट आउट की है, अब 22 मिलियन जी खर्च हो रहे हैं कोस्टर्स की हायर पे, ठीक।
डीजल जो यूज़ होता है बुलेट प्रूफ व्हीकल्स पे के लिए, जो डीजल प्रोवाइड किया गया, जो कि मतलब पंजाब गवर्नमेंट ने इनको दी बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, ठीक है, 19.8 मिलियन की तो सिर्फ डीजल डला है इसके अंदर। मतलब यार क्या है ये क्या मजाक है। मैं कहता हूँ कि जी ये एजी की रिपोर्ट है, आप इसको सबसे पहले तो सीरियसली लो, और जो इसमें चीज़ें पूछी गई हैं उसका तो जवाब दो भाई मेरे। चाहे वो ज़का अशरफ थे, ज़का अशरफ है ना अभी, ऐसा तो नहीं है कि ज़का अशरफ मुल्क छोड़ के चले गए या मतलब वो अवेलेबल नहीं है। पूछो ना उनको बुला के, उनके जो बंदे हैं जो उनके दौर में थे, जितने लोग थे उनको बुलाए, क्यों नहीं आप क्वेश्चन करते हो। ये जो हम इतनी कमेटीज वगैरह बनी हुई है नेशनल असेंबली वगैरह में, किस लिए बनी हुई भाई? बुलाओ इनको, पूछो कि भाई ये क्या है, ये जो रिपोर्ट, ये जो इतना बड़ा फाइनेंस डिपार्टमेंट बिठा के रखा हुआ है क्रिकेट बोर्ड के अंदर, क्यों नहीं पूछता वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के भाई ये क्या है, ये मजाक बताओ, ये किस तरह से ये मतलब खर्चे हुए, और मतलब एटलीस्ट जस्टिफाई दी स्पेंडिंग्स। मैं नहीं कहता, हो सकता है इसमें काफ़ी खर्चे जस्टिफाइड भी हो, लेकिन द वे दीज ऑडिटर जनरल रिपोर्ट्स आर ट्रीटेड इन पाकिस्तान क्रिकेट, दैट इज़ लाइक यू नो लाइक इट्स टू मी इट्स अ शॉकर यार, कि कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है यार। एजी ने लिखा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, एजी ने लिखा है तो यार, वो उस बेचारा पहले भी लिखता रहा है, उसका ऑफिस पहले भी लिखता रहा है, किसी ने कोई कान पे जूं नहीं रेंगती इनके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए क्योंकि भाई बात वही है कि एक आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है, उसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना दो, उसके बाद जो आपको करना है आप करो, जो चेयरमैन आता है वो कर सकता है, उसको सिर्फ एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक वो आप कैसे बोलते हैं, एक फीता वो चिड़िया बिठानी होती है, हर चीज़ अप्रूव हो जाती है, चलो जी करो, खर्चा करो। हर इदारे में एक पहले प्रपोजल होता है, एक चीज़ शो की जाती है कि हाँ भाई ये खर्चा वायबल है नहीं है, कुछ नहीं यार, खर्चा करो। रमीज राजा बने चेयरमैन, उनको शौक चढ़ा कि जी मैं तो जूनियर लीग शुरू कराऊंगा PSL के बेसिस पे, अंडर-19 की, T20 की, उन्होंने शुरू करा दी, एक सीज़न हुआ ख़त्म। किधर गया वो इतना पैसा? अभी ये जो बैठे हुए लोग, चैंपियंस कप स्टार्ट किया, पिछले साल चैंपियंस कप कराया, लाखों रुपया खर्च कर दिया, मेंटर्स को पता नहीं कितने लाखों रुपए दे दिए, इस साल ख़त्म। कोई पूछने वाला है? कौन है इसके लिए अकाउंटेबल यार, मुझे बताओ। और हम प्लेयर्स को रगड़ा देते रहते हैं, हम प्लेयर्स को उड़ाते रहते हैं, जी परफॉर्म नहीं किया, वो ठीक है, वो नहीं परफॉर्म करते ऑन द फील्ड, लेकिन ये जो ऑफ द फील्ड ये जो हरकतें होती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इसको कौन देखेगा भाई? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब सो रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं खबरें मिलती है सारी चीज़ें कि क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर? क्या वो नहीं पूछ सकते? क्या वो एक प्रोसेस नहीं स्टार्ट कर सकते? क्या वो इंस्ट्रक्शंस नहीं इशू कर सकते जो कंसर्न मिनिस्ट्री है कि भाई आप इन लोगों को बुलाएं और इनसे पूछें कि ये जो एजी ने ऑब्जेक्शन रेस किए हैं इसका क्या जवाब है? कुछ नहीं यार, चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, और हम इसी तरह बैठ के अपना फ्रस्ट्रेशन वेंट करते रहेंगे। लेकिन भैया हम तो करते रहेंगे, हमारा काम है हाईलाइट करना इन चीज़ों को, हमारा काम है इन चीज़ों को पॉइंट आउट करना, और ये करना बहुत ज़रूरी है। खामोश रहने से तो बेहतर है कि आप चीज़ें पॉइंट आउट करते रहो। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। बाकी फिर इंडिया इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच उसकी रात को वीडियो करेंगे, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़ जी।